प्यारे बच्चों नमस्ते। आशा है कि आप सभी बच्चे बेटा सपरिवार कुशल होंगे। बेटा छठी क्लास के सभी बच्चों को हिंदी की कक्षा ऑनलाइन में हार्दिक स्वागत है। बेटा आज मैं ज्ञान सागर का चौथा पाठ पुरस्कार पढ़ाने जा रहा हूँ। सभी बच्चे अपने किताब ज्ञान सागर का चौथा पाठ पुरस्कार निकाल लीजिए और बेटे ध्यान से देखिए। मैं इसको पढ़ रहा हूँ। रामनगर एक सुंदर शहर है। वह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रामनगर में बालक बालिकाओं के 10 विद्यालय हैं। वे आपस में मिलजुल कर अनेक काम करते हैं। प्रत्येक वर्ष वे मिलकर पुरस्कार वितरण उत्सव मनाते हैं। वितरण का मतलब होता है बांटना, पुरस्कारों को बच्चों में बांटना। इस उत्सव में सभी 10 विद्यालय भाग लेते हैं। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय था सच्चे बच्चे कितने अच्छे। आज उसी प्रतियोगिता का परिणाम सुनाया जाएगा। सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले। बेटे आप किताब में भी देख सकते हो, पिक्चर में भी। इस वर्ष प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार विद्यालय नंबर 2 की छठी कक्षा के छात्र सत्यपाल को देने का फैसला लिया गया। जलसे में हेडमास्टर साहब ने सत्यपाल की सच्चाई की घटना सुनाई। सत्यपाल एक निर्धन लड़का है। निर्धन का मतलब होता है जो गरीब परिवार से आता है, जो गरीब बच्चे होते हैं। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। घर में एक छोटी बहन और बूढ़ी दादी है। कमाने वाला कोई नहीं है, इसलिए सत्यपाल सुबह शाम अखबार बेचता है। इससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उससे घर का खर्च चलाता है, उससे घर चलता है। एक दिन की बात है कि रोज़ की तरह उस दिन शाम को भी वह बाज़ार में अखबार बेच रहा था। संयोगवश उस दिन बहुत वर्षा हुई थी और सड़क पर कीचड़ हो गया था। कुछ कुछ बूंदें तब भी पड़ रही थी। सत्यपाल के कपड़े भी भीग गए थे। फिर भी वह पटरी पर बैठा अखबार बेचता रहा। पहले कड़ी धूप में भी वह तब तक घर नहीं लौटता था जब तक सब अखबार बिक न जाए। मगर उस दिन न जाने क्यों कोई अखबार खरीदने वाला आया ही न था। जब पटरी पर बैठे बैठे बहुत देर हो गई और एक भी ग्राहक न आया, तब सत्यपाल ने घूम घूम कर लोगों के पास पहुंच कर आवाज़ लगाई, आज का ताज़ा अखबार लो, शाम का ताज़ा समाचार लो। पर आज किसी को भी अखबार पढ़ने की फुर्सत नहीं थी। सब घर पहुंचने की जल्दी में थे, इसलिए सत्यपाल का एक भी अखबार नहीं बिका। उधर सूर्य भी ढल चुका था और सांझ का छुटपुटा और घना होता जा रहा था। सांझ मतलब शाम। यह देखकर सत्यपाल को चिंता हुई, अगर आज अखबार न बिके तो क्या होगा। तभी उसका दूसरा साथी उधर से निकला। उसका नाम चंचल था। दोनों एक साथ अखबार लेकर निकले थे। चंचल के सब अखबार बिक चुके थे, पर बेचारे सत्यपाल का एक भी नहीं। देखो बेटा, इस कहानी को ध्यान से देखो। देवदत्त द्विवेदी जी ने लिखा है इस कहानी में। आगे देखिए बेटा। सत्यपाल ने हैरानी से उसके खाली हाथों और भरी जेब की ओर देखा। फिर कहा, भाई तुम तो बहुत जल्दी निपट गए। चंचल बोला, और तुम अभी हाथ पर हाथ रख कर बैठे हो। ऐसे तुम्हारे अखबार रात तक नहीं बिकेंगे तो मैं क्या करूं? सत्यपाल ने हैरान होकर पूछा। 2-4 चटपटी खबरें जोर जोर से दोहराओ, जैसे बैंक में सनसनी खेज डकैती, लुटेरे रंगे हाथ पकड़े गए। फिर देखो तुम्हारे अखबार कैसे झटपट बिकते हैं। चंचल ने अपनी शान दिखाते हुए कहा। सत्यपाल ने कहा, पर ऐसी बड़ी कोई खबर तो आज अखबार में है ही नहीं।
चंचल बोला, अरे बड़ी खबर नहीं है तो चोरी की छोटी मोटी खबर तो है, उसे नमक मिर्च लगाकर बड़ी खबर बनाना तुम्हारे अपने हाथ में है। बस फटाफट अखबार बेचने का यही ढंग है। चंचल का बताया हुआ उपाय सचमुच पक्का और अचूक था। अचूक का मतलब जो कभी चूकने वाला न हो, बिल्कुल निशाने पर लगाना। इससे मिनटों में सारे अखबार बिक सकते थे। पर उसके लिए सत्यपाल का मन न माना। वह चंचल से बोला, मैं तो विद्यालय में सच के रास्ते पर चलने का प्रण लिया है। प्रण मतलब प्रतिज्ञा। किंतु तुम्हारा बताया उपाय तो सरासर झूठ है। झूठी खबरों के लिए पहले दिल से झूठी बात सोचनी पड़ती है, फिर मुंह से झूठी खबर दोहरानी पड़ती है और अंत में हाथों से गलत ढंग से अखबार बेचने का झूठा काम करना पड़ता है। यह गलत काम मैं कभी नहीं करूँगा। सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत को उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। सत्यपाल की यह सच्चाई देखकर वे गदगद हो उठे। उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोकी और कहा, शाबाश बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से 1000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। सत्यपाल ने विनम्र भाव से कहा, गुरुजी, आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यपाल को उसकी सच्चाई के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। सारा हॉल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस प्रकार सत्यपाल ने अपने नाम को सच कर दिखाया। प्यारे बच्चों, श्री देवदत्त द्विवेदी जी ने इस कविता जो कहानी लिखे हैं, इसका मुख्य भाव यही है कि हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना है। सत्य के रास्ते पर चल करके जीवन में उन्नति को प्राप्त करता है, क्योंकि कहा गया है सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की ही जीत होती है। जिस प्रकार ने सत्यपाल ने सत्य के मार्ग पर चला और उसकी लोगों गुरु ने भूरी भूरी प्रशंसा की और अंत में उसे छात्रवृत्ति भी दिया। तो कभी भी जो बच्चे इच्छा सत्य के रास्ते पर चलता है वो जीवन में अवनति को ओर नहीं जाता, बल्कि कुछ समय के लिए लगता है कि हमें गलत ढंग से पैसा कमाना है, लेकिन जो व्यक्ति गलत ढंग से पैसा कमाता है उसको वैसे ही सर्वनाश की ओर जाता है। इसलिए हमें सत्य के मार्ग पर चल करके आगे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जो सत्य के रास्ते पर चलता है वही जीवन में उन्नति करता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखना, समझ करके इस कहानी का भाव यही है कि हमें सत्य के रास्ते पर चलना है। धन्यवाद।